हरे राम, राधे राधे। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपना वास्तु पॉडकास्ट करने के लिए, और हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं विमल एंड सिद्धार्थ जी। हेलो हेलो हेलो। तो चलो बातें ज़्यादा ना करते हुए सीधा हम अपने पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे बिल्कुल। पहले हम जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे थे अभी लास्ट 1 घंटे से अबाउट वास्तु, तो क्या प्लीज़ आप बताएंगे कि वास्तु होता क्या है एक्चुअल में? वास्तु इज अ बैलेंसिंग एनर्जी। घर के अंदर जो आपको फील आए कि ये सही फीलिंग है, हमें अच्छा लग रहा है, मुझे घर पे आना अच्छा लगता है, मुझे घर पे बैठना अच्छा लगता है, आई एम स्पेंडिंग गुड इनफ टाइम इन द हाउस, वो है वास्तु का प्रभाव। और जो घर में वास्तु बैलेंस नहीं होता है, उस घर में यू फील, अगर आप नहीं रह रहे हो, थोड़े टाइम के लिए ही ऐसे घर में गए हो कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आई फील लिटिल एंशियस, मुझे फटाफट से काम करके बस यहाँ से निकल जाना है। Uneasy, जो you can say. अनईजी जो अनईजी वाली फीलिंग आती है, वहाँ का वास्तु डिस्टर्ब होता है, एनर्जीज डिस्टर्ब होती है, दैट्स व्हाई यू फील दैट वे। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली किसी से करवा कर ही वास्तु बहुत परफेक्ट होता है। कुछ इंस्टिंक्ट होती है हमारी, और बड़ा बड़ा वास्तु देख लिया, कुछ कुछ चीज़ें सही अलाइनमेंट में हो गई आपसे, तो वो घर में आपको बहुत पीसफुल एनर्जी देती है। तो दैट इज द फीलिंग इज वास्तु। ओके, सो दैट मीन्स वास्तु करा के कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को एक इजी, एक बैलेंस उसमें लेके आ सकते हैं। बिल्कुल या हाँ तो जी। चलो हम पहले जानेंगे कि घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसकी थोड़ी सी क्या हम मेन एंट्रेंस पे कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मेन व्हेन यू एंटरिंग इन योर हाउस, सो आई थिंक इज बिल्कुल गुड टू नो। एंट्रेंस से बहुत सारी एनर्जीज हमारी घर में आती है। हम ही नहीं आते, हमारे साथ बहुत सारी एनर्जीज आती है, और हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए। और सारे एंट्रेंस की सनलाइट से बहुत मैच करती हुई एंट्रेंस अगर हमसे मिलती है, तो जो सनराइज होते हुए एंट्रेंस आती है जो हमारे घर में, वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है, हमें पॉजिटिव लगती है। इसीलिए पुराने लाइफ में सब ऐसा बोलते थे कि नॉर्थ वाला घर ले लो, नॉर्थ फेसिंग, या फिर ईस्ट फेसिंग घर ले लो, वो बहुत हमें चढ़ती देता है। उसका स्पेशली कनेक्शन होता है सनलाइट से। और सनलाइट जहाँ उगती वाली सनलाइट आती है, वो आपको हमारी हमारी पूरी सृष्टि सनलाइट से चलती है, तो वो हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग देती है। स्टार्ट विद द एंट्रेंस के पद कितने होते हैं? हमारी 4 दिशा होती है, हम ऐसा सोचते हैं, पर 4 नहीं है, 16 है। और 16 डायरेक्शंस में भी उसको बोलते हैं उपदिशा। दिशा है, दिशा की उपदिशा है, और उपदिशा में भी एंट्रेंसेस के पद हैं। वो पद में, कौन से पद में आपकी एंट्रेंस आती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी हाउस की एनर्जी। अब ये थोड़ा डिटेल हो गया, पर और इतना डिटेल में वास्तु सही से आपकी एंट्रेंस बैठना, दैट इज हार्ड इन, नॉट हार्ड बट इट इज ट्रिकी टू गेट इन साउथ में और वेस्ट में। इसलिए पुराने ज़माने में बोलते थे कि साउथ के घर नहीं लेने चाहिए या वेस्ट के नहीं लेने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। सब दिशा अच्छी है, सब घर अच्छे हैं, पर उससे आप मैक्सिमम सही एनर्जी कैसे ले सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है जी। सो दैट मीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट घर हाँ के जी। मेन जो हाँ गेट जी। है उसका वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो वास्तु, ये हमारे लिए काम कैसे करता है? सही पूछा। वास्तु हमारे लिए काम कैसे करता है? अगेन कम टू द एनर्जी, कि सब घर में सही है तो हमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, वो तीनों अलाइनमेंट में लगते हैं जी। कोई घर वास्तु में सही है, सब दिशा सबका काम कर अलग अलग काम करती है। किसी की ऐसी दिशा सही है कि एग्जाम्पल के नॉर्थ वाली दिशा बहुत पैसे देती है, तो चलो इनकी नॉर्थ सही है तो घर में पैसे सही है, पर सपोज उनका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है एग्जाम्पल, तो वो उनका पैसा कहीं ना कहीं हेल्थ में ज़्यादा जाता है, डॉक्टर्स में ज़्यादा जाता है, धक्के ज़्यादा खाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के, तो वो पैसे की एनर्जी बराबर है
पर हेल्थ की एनर्जी बिगड़ी हुई है। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों एनर्जी सही है, नॉर्थ ईस्ट भी इनका सही है, पर साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है इट मीन्स कुछ चीज़ें एंटी होती है। जैसे साउथ वेस्ट में हम ऐसा बिलीव करते हैं कि वहाँ पे किचन और टॉयलेट वो दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर वो रिजल्ट कल के कल नहीं देगा प्रॉपर्टी में, बट इन अ वाइल यू कैन फील वहाँ पे रिलेशंस के इश्यू होते हैं। तो अगर आपके पास पैसे भी है, हेल्थ भी है, यू आर डूइंग वेल, पर रिलेशन में इश्यूज है, तो इट्स नॉट इन अलाइनमेंट। आपको सब कुछ चाहिए, बैलेंस में चाहिए, पर हमारे पास कोई शेयर करने वाला भी चाहिए, उसके साथ शेयर करने के लिए पैसे भी चाहिए, और वो सारी चीज़ें हम पा सके उसके लिए अच्छी हेल्थ भी चाहिए। तो वास्तु इज लाइक इट गिव्स यू बैलेंसिंग, बैलेंस लाइफ करता है आपकी एनर्जी को, घर को, अपने आप को। तो विच इज गुड, व्हाई नॉट। अगर वास्तु से अगर हमारी लाइफ बैलेंस होती है तो करने में तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल करा के अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल। और दैट इज, कहते हैं कि ऑर्गेनिक दिस वास्तु हमारी बहुत ही एशियंट साइंस है, इसका ज्ञान भी बहुत छुपा पड़ा है, इसको भी हमें निकालने की जरूरत है। और नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी सिद्धार्थ जी, प्लीज जरा आजकल मनी, हर किसी को पैसा तो चाहिए होता है, हाँ. तो प्लीज बताइए कि पैसे की कौन सी दिशा है कि जहाँ पे हम कुछ रखें या कुछ ऐसा कुछ वास्तु का कुछ करें कि जिससे हमें पैसों का फ्लो होए या अपॉर्चुनिटी आए हमारे पास। राइट, इस बारे में थोड़ा सा प्लीज राइट। जैसे किसी इंडिया में किसी पॉलिटिशियन ने कुछ सालों पहले कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। ठीक है, तो मुझे पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, हम सबको पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे वास्तु के 3 मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। राइट, तो वेल्थ जो है सारी हमारी एक्टिविटीज के सेंटर में रहता है। ठीक है, कुछ सालों पहले तक मैं वास्तु में इतना विश्वास नहीं करता था। मैं वैसे फुल टाइम बैंक में जॉब करता हूँ, तो एक वास्तु एक घर में इस्तेमाल होता था, अप्लाई होता था। इट वाज नॉट अवर फुल टाइम थिंग, और मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह डिवोटेड नहीं था। फिर वही है कि जैसे आपने कहा कि एक बड़ी ऑर्गेनिक सी चीज़ है कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि सालों से अप्लाई होता आया है। जैसे आयुर्वेद है, योगा है, या संस्कृत श्लोक या मंत्रोच्चार या जो भी पूजा विधि सब होती है, उसी तरह का एक सांस्कृतिक धरोहर है वास्तु हमारी। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो बाकी सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होती है, तो लेट्स ट्राई टू अप्लाई वास्तु एज वेल, और देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। विदाउट ट्राई यू कांट टेल, ट्राई करोगे देन यू कैन। एग्जैक्टली। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके उसके परिणाम नहीं देखोगे, अच्छे या बुरे या जो भी तरह के आप देखना चाहो, तब तक आपको उसकी सही मायने या सही उसका जो है इफेक्टिवनेस आपको पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि चलो हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करके देखते हैं। सो ऑन सेवरल फ्रंट्स, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वेल्थ, इन तीनों पे हमने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया। और जैसे कहा कि ये सारी जो रेमेडीज़ है वो इंस्टेंटली आपकी ज़िंदगी में उसका असर नहीं दिखाती है। अच्छी चीज़ें जो है वो वक्त लेती है। हमने कहा ना कि जैसे आम का पेड़ है, तो आपने आम बोए, आपने वो तो 2 साल में नहीं पकेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बबूल चाहिए, बबूल का पेड़ डालना पड़ेगा, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ें जो है दे ऑलवेज टेक टाइम। तो हमने कहा कि चलो धीरे धीरे अप्लाई करते हैं विथ फुल बिलीफ एंड फुल डेडिकेशन। फिर हमने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना स्टार्ट किया कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस कॉर्नर में ये चाहिए करके, जो बताया अभी मैंने कि बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट किया। राइट, वेरी ट्रू। एनर्जी ऐसे स्टार्ट कि अगर आपको फील करना है, एग्जाम्पल कि आप एक फ्रेंड के साथ जाइए, या ये एक्सपेरिमेंट खुद आप करिए या फ्रेंड को करवाइए कि आप कार में बैठ के एक जगह पे जाए जिसका नाम है सिमेट्री। आंख बंद कर लीजिए, 15 मिनट के लिए वो जगह पे, आपको नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हो, जस्ट टू हैव अ फील ऑफ दैट जगह सिमेट्री। और 15 मिनट के बाद कीप इन माइंड कि हाउ यू आर फीलिंग। 15 मिनट के बाद आप मंदिर में जाइए, कोई भी ऑस्पिशियस जगह पे जाइए जहाँ पे गुरुद्वारे जा सकते हैं, कोई भी, वहाँ जाकर 15 मिनट बैठिए और फील करिए कि हाउ यू आर फीलिंग। और फिर आप
आप फील कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे आपको Yeah, you can sadness, tell the which heaviness लग energy रहा is है, which Energy, energies are light. better. Yeah, Exactly. positive, वो- negative you can tell. Exactly. Just yeah. उसको देख नहीं सकते तो You can feel. एग्जैक्टली वास्तु Yeah. को भी आप देख नहीं सकते, घर की चीजों को आप देख सकते हैं, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं कि ये इसकी सही दिशा है, यहाँ पे रखो, ये प्लांट की सही दिशा है, प्लांट को यहाँ पे रखो। पर जो फीलिंग आती है वो रखने के बाद वो आपको सिर्फ दिखेगा नहीं, वो सिर्फ फील होगा। You can feel. और ग्रोथ वो आपको फाइनेंस में दिखेगा कि हाँ इसको करने से मुझे ग्रोथ मिली, Yes. वो फिर को रिलेट कर सकते हो। वापस क्वेश्चन पे बिल्कुल, आती हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये बताइए कि हम कौन सी दिशा ऐसी चुने जिससे मनी की दिशा कौन सी होगी, Okay. जहाँ से हमारे लाइफ में आज पैसा हर किसी को बरसे। पैसा चाहिए होता है तो हमारी लाइफ में जो भी सुन रहे हैं हमें, जो हमारी ऑडियंस है वो भी जरूर जानना चाहेंगे हाँ जी। कि लाइफ में किस तरह से पैसों का फ्लो बढ़े। टेक्निकली सब दिशा मनी की है, सब Okay. कुछ अलाइनमेंट में रखना है, सब बैलेंस में रखना है। नॉर्थ वो मनी की दिशा है, हम जिसको बोलते हैं कुबेर देवता, जो Yeah. हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, पैसे के लिए, पैसे कमाने के अवसर देते हैं, काम करने के अवसर देते हैं। जैसे मेरा काम है कि मेरा काम क्लाइंट्स आते हैं तो चलता है, तो मेरे लिए नॉर्थ इम्पॉर्टेंट है। पर कोई अगर सेल्समैन है उसके लिए क्लाइंट भी इम्पॉर्टेंट है, और वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो वो कन्वर्ट होने का काम है वो अगेन साउथ ईस्ट से आता है, तो नॉर्थ भी इम्पॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट हमें पैसे देती है पर नॉर्थ हमें अवसर देती है, और फिर साउथ ईस्ट के बाद आता है वेस्ट पे। अगर वेस्ट में भी कुछ दिशा में गड़बड़ है तो ऐसा होगा कि आपने साउथ ईस्ट ने आपको पैसे तो दे दिए पर वो पैसे आपके पास रहे नहीं, आप बचा नहीं पाए। अगर जो वेस्ट में गड़बड़ है तो वेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जो अवसर आया, जो पैसे आए वो आप बचा सके। और वेल्थ को जनरेट करना है, उसके लिए हम आते हैं अगेन एक उप दिशा है जिसका नाम है वेस्ट साउथ वेस्ट। वो हमें उसमें भी कुछ एंटी एक्टिविटीज़ मतलब एंटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि टॉयलेट आ गया, सबसे बड़ी नेगेटिव इसका बड़ा वो होता है कि टॉयलेट नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। अब हाँ जैसे हम एक्चुअली वी आर इन यूके राइट नाउ, तो यूके और इंडिया का जो वास्तु होगा वो इज गोना बी सिमिलर, और क्योंकि यहाँ पे सब घर एक जैसे ही होते हैं मोस्टली देखा जाए। जैसे कहा जाए कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट जो Yeah. 4 दिशाएं हैं, जी दे आर यूनिवर्सल डायरेक्शंस। ठीक है, जो इंडिया में जो नॉर्थ है वो यहाँ पे भी नॉर्थ ही रहेगा। जो अगर आप कंपास में रखोगे तो नॉर्थ एक ही जगह पे इंडिकेट करेगा। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी एक चीज ये है कि इंडियंस जो है जहाँ भी दुनिया में जाते हैं वो अपना कल्चर साथ में ले जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आपको मसाले वाली चाय जो है यहाँ भी चाहिए और इंडिया में भी चाहिए। ठीक है, आपको मैंगो लस्सी वहाँ अगर पीते हैं तो यहाँ भी पीनी अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब कि तो हम यूके में भी अपना वास्तु अप्लाई करते ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने आसपास भी देखेंगे, आप भी यूके में काफी वक्त से हैं, कि हमारी इकोसिस्टम आसपास बहुत सारी बस गई हैं। इंडियन रेस्टोरेंट कहिए या इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, तो कहने का मतलब कि हमारी इकोसिस्टम यहाँ पे बसी हुई है। तो वास्तु एक उसी का हिस्सा है। जिस तरह से हमारी बाकी चीजें यूनिवर्सल हैं, उसी तरह से वास्तु का एप्लीकेशन भी यूनिवर्सल है। किस एक्सटेंट तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपको घर में कोई बड़े चेंजेस करवाने हैं यहाँ पे, तो काउंसिल की परमिशन लगती है, नेबर की परमिशन लगती है, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स लगते हैं। तो ये सारी चीजों को जो लोकल रेगुलेशंस है, लॉज है, उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे घर के अंदर का वास्तु, तो वो बेशक हम अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि हम दुनिया में कहीं और स्पेसिफिकली इंडिया में करते हैं। इनसाइड वी कैन डू इट। यस, ओके, बिल्कुल। आप प्लीज थोड़ा सा बताइए कि ऐसा हम क्या रखें नॉर्थ के डायरेक्शन में मनी के लिए, या फिर नॉर्थ या जो भी डायरेक्शन है मनी, या हमारी कोई इच्छा जो हमारी होती है कि जिससे हम जो चाहते हैं वो जल्दी अट्रैक्ट। हमारी मनी के बारे में तो बहुत बात, डायरेक्शन हमें पता चल गई है, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर ये पता चल गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगी और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहिए हेल्थ के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज द वेल्थ। हाँ जी। निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। जी बिल्कुल। तो प्लीज थोड़ा हमें बताइए कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी रख सकते हैं।
अगेन इसके लिए भी ऐसा ही है कि हेल्थ के लिए भी सारी दिशाएं इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि कुछ भी एंटी ना हो। एंटी मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ एंटी ना हो, और वो एंटी का मतलब टॉयलेट आ गया और अगेन किचन आ गया, पर वहाँ पे आप मेडिटेशन रूम बना सकते हो। अगेन साउथ ईस्ट में भी आपकी कुछ एंटी चीज़ें ना हो, पर साउथ ईस्ट में किचन चल जाता है, बाथरूम नहीं चलता। अदरवाइज घर की लेडीज़ को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और वो हेल्थ इश्यूज ऐसे रहते हैं कि लाइफस्टाइल्स इश्यूज, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड जी। थिनर लेनी पड़ती है, जो लंबे चलते हैं ऐसे। पर ऐसा नहीं है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, पर कुछ ना कुछ अगर हेल्थ इश्यूज चलते हैं तो इसके लिए बैलेंसिंग नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वो क्लियर होना चाहिए, और फिर भी बैलेंसिंग ऑफ द हाउस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सबके लिए सब दिशा है, पर हेल्थ के लिए हम बड़ी बड़ी देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये South दोनों हो गए। हाँ जी। ओके। तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट जो आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जो बताया आपने, दोनों साउथ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट तो इज साउथ ईस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर हाँ जी। टॉयलेट उधर होता है तो गृहिणी के लिए इज हाँ जी, नॉट हाँ जी, अच्छा नहीं है अच्छा उनके नहीं लिए। है। नौ गृहिणी के लिए भी अच्छा नहीं है, और अगर आपका काम आपकी बिजनेस ऐसे है कि जिसमें आप कैश का काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पैसे भी थोड़े थोड़े आपको लिक्विडिटी लिक्विडिटी इम्पैक्ट होती इफेक्टिव, है। हाँ इम्पैक्ट आती है, लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आती है। Okay. राइट। तो इसमें जैसे अभी मान लो कोई सफ़र कर रहा है तो उसमें, और उसका जो बाथरूम है हाँ जी। उधर है, तो उसको वो तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। उसके लिए कोई रेमेडी है जिससे वो थोड़ा सा उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ठीक हो जाए, अगर नॉर्थ ईस्ट बिना में तोड़ फोड़ करे? क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता नहीं कि होता भाई है। तोड़ फोड़ सही बात करके है, ही हम सही उसको बात है। सही करें। वेरी ट्रू। स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली उठाकर बोलो कि ये बाथरूम यहाँ निकालना है तो पूरी पाइप्स लाना और परमिशन लाना, जी, दैट इज़ हार्ड। इट्स रियली है। हाँ, पर अगर आप लॉन्ग टाइम से हैं और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, इसमें थोड़ा एस्ट्रो वास्तु भी आता है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग टू आपको थोड़े इफेक्ट्स मिलते हैं। जी, जैसे घर में 5 लोग रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो वो पांचों को कोई बड़ी लंबी बीमारी नहीं होगी, पर जिसको बोलते कि जिसकी कुंडली में गुरु की दशा है, या फिर जिसकी कुंडली में से इफेक्ट्स आते हैं, उसको ज़्यादा परेशान करती है नॉर्थ ईस्ट वाली टॉयलेट। तो थोड़ा उसमें एस्ट्रो वास्तु भी आता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, और अगर आपको इफेक्ट आ रहा है, इफ़ यू आर सफरिंग, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि घर चेंज कर लो अगर हो सके तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडीज इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती। कर गई तो जिसको अच्छा रिजल्ट मिल गया वो अपने कर्मों से मिल गया। जी। अदरवाइज कोई कंसल्टेंट मोस्टली ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हाँ चलो इसमें रेमेडी कर दी और तो आपको कुछ ऐसा effect ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है, अगर जैसे उधर टॉयलेट हुआ या टेप लगा के रेड ग्रीन येलो व्हाटएवर डिफरेंट वास्तु में रेमेडी जो है एक तरह से स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है। ये रेमेडी हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से हम कुछ सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। इट्स जस्ट लाइक ट्रायल एंड एरर, कि किसी ने इस जगह पे ये चीज़ की, उसको परिणाम मिला, तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको बुखार आया, आपने गन्ने का रस पिया, आप ठीक हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि गन्ने का रस पीने से बुखार ठीक हो ही जाता है। उस टाइम पे आपको वो रेमेडी असर कर गई। इसीलिए वास्तु में हम ये हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर जाएं। जी। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा गया है। ठीक है, सो इट इज उस तरह का कुछ एक सीन है ये, कि हम रेमेडी इज अ वेरी शॉर्ट टर्म मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, कि चलो काम चल गया हमारा। पर अगर हम सच में चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे बताया विमल ने कि आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं देती है, अच्छी हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका 2, 3, 5 साल का एक असर रहता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन उस हिसाब से लेना है। और हमने कई सारे किस्सों में ऐसा देखा है कि ये सारी चीज़ें 3, 5, 7 साल जैसे बताया उतने टाइम में इम्पैक्ट देती है। तो अगर आपको पता है कि ये डिफेक्ट है तो बेटर टू एड्रेस इट रादर देन जस्ट रिपेयर इट। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है, दो बाकी सारी दिशाओं में अगर कुछ ना कुछ इश्यूज है तो वो बहुत सारी चीज़ें से हेल्प मिल जाती है। जैसे कलर थेरापी से मिलती है, एंटी चीज़ें दूर रखने से होती है, कुछ एलिमेंट प्लांट करने से होती है।
दो वी डोंट सेल एनीथिंग, और पर जो भी यंत्रास वगैरह रखते हैं उससे इफ़ेक्ट आपको बहुत नलीफाई हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। पर ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अलावा सारी दिशाओं में काम करती है, इट कीप्स यू काम। पर सिर्फ एक ही जगह है जिसको हम बहुत नहीं छूते हैं क्योंकि उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं। अच्छा, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे अगर आप मेडिसिन, आपकी जो भी मेडिसिन अगर आप लेते हो घर में, वो मेडिसिन रखते हो तो उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। वाह, दैट्स नाइस देन। तो ये तो फिर एक तरह से बेनिफिट ही हुआ कि हम बेनिफिट हुआ। वहाँ से हटा के उसके राइट प्लेस पे रखें तो मेडिसिन जो है वो कम बिल्कुल, हो जाए, बिल्कुल। उसका जो हमारा खर्चा जो उसमें लग रहा है दवाइयों के ऊपर, बिल्कुल, वो कम बिल्कुल, हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, Good. हेल्थ सुधरने लगे, जो हो गया हेल्थ का वो हो गया, उसको मे बी 100% बेटर नहीं कर सकते, पर जो बुरा ना हो उसके लिए हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। वो दिशा पे रखने के फ़ायदे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी चल जाती है, नॉर्थ ईस्ट में भी चल जाती है। उसके फ़ायदे ऐसे कि वो दिशा है जिसको हम धीमे धीमे खर्च करते हैं, वो बहुत आराम आराम से उसके रिजल्ट देते हैं। तो दिशा का है कि आपको मेडिसिन प्रसाद के रूप में देती है, तो आपको मेडिसिन, अगर 4 मेडिसिन खाने के बाद अगर सर उतरता है तो मे बी वहाँ रखने से आपको एक ही मेडिसिन से फिर आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। शायद से मेडिसिन लेनी पड़े, पर हाँ कम लेनी पड़े। कम लेनी पड़ेगी। हाँ, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल, इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ Effectiveness जाएगी। है। बिल्कुल। सो हेल्थ से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी अबाउट एडिक्शन जो कि इसके बड़ी बारे समस्या में, है। जो बहुत बड़ी समस्या जी, जी, है जी, आजकल के दौर में, जो हमारा यूथ भी कैन हाँ जी। सी एडिक्शन इज गोइंग ऑन टू मच। सो बिल्कुल, इसकी कुछ रेमेडी या कुछ वास्ते में हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ये दवाई के बारे में बताया कि दवाई आपने ऐसी जगह पे रखी है कि जहाँ पे उसका इस्तेमाल कम हो जाए, आप उसको प्रसाद की तरह लोगे। जी। तो एक ये एडिक्शन की चीज़ें भी है। अगर आप अब सिगरेट है या शराब है या कोई भी और एडिक्शन है, वो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो घर में एक कोना उसका ऐसा भी है जहाँ पे आप रखोगे तो उसके प्रति आपको आसक्ति हो जाएगी, उसमें आपकी रुचि कम हो जाएगी ग्रेजुअली। और ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी किताब में पढ़ा या हमने किया, हमने बता दिया। जी। नहीं, ये कई सारी जगहों पे हमसे कुछ लोग मिले हैं, उनको हमने ये गाइड किया है, उन्होंने ये चीज़ करी है एंड दे हैव सीन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हम कहते हैं कि वास्तु एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कोई घर में पी रहा है, आप उसको टोक नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, फाइन, You can't say anything. Can't say. अगर हो कुछ सकता है। बोलोगे तो might हाँ। be they don't listen ठीक है, because this बिल्कुल। addiction होती होती ऐसी ऐसी है। चीज है कि कि हाँ जी। आपकी जिद के साथ जुड़ जाती है जी। वो, है ना, आपके नेचर में वो स्टबर्न नेचर में आप बैठ जाती है। तो आप ये करो कि उसकी जगह चेंज कर दो एंड सी द रिजल्ट्स। और ये सारी चीज़ें जैसे बताया कि इफेक्ट में थोड़ा टाइम लगता है, तो rather than going into rehabilitation after a point of time or seeing some negative results of this addiction, let's try the organic way. वो चीज़ों को एक पर्टिकुलर कॉर्नर में आप रख दो, 2-3 महीने के बाद रिजल्ट देखो। तो प्लीज आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि वो जगह कौन सी है? प्लीज थोड़ा हाँ जी। Sure. घर में 3 दिशा ऐसी होती है जहाँ पे ये चीज़ें रखने से वो जगह की, घर की वो जगह की जो एनर्जीज है उनको अच्छा लगता है और वो चीज़ें अपने पास रख लेती है, तो वो स्प्रेड नहीं होने देती है। ऐसी 3 दिशा आती है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हम पहले प्रिफर करते हैं, दूसरी आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हम सेकंड ऑप्शन में प्रिफर करते हैं कि ये दोनों जगह पे रख लो आप, तो उससे वो अपने पास रखेगी सारी नेगेटिविटी को और आपको फैलाएगी नहीं। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ये चीज़ों से कम होता जाएगा, रुचि कम हो जाग्रेजुअली जाएगी जाएगा। उसमें हाँ आपकी। हाँ, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, ये सब कम हो जाएगा। जी। कल के कल फर्क नहीं पड़ेगा, पर यू विल सी द डिफरेंस के क्वांटिटी कम हुई, फिर दिन कम हुए, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसे अवसर कम हुए कि ये चीज़ें को आप छुए, कि आप इनके प्रति आकर्षित हो। तो ग्रेजुअली, पर इट इज धीरे धीरे आपका मन उससे हटने लगेगा, Just- डाइवर्ट होगा। और फिर जी। दूसरी भी चीज़ कर सकते हैं कि आपका मन डाइवर्ट हो, उसके लिए दूसरी दिशा है जहाँ पे साउथ पे अगर इनका इंटरेस्ट है कि जिम में, इनका इंटरेस्ट है कि कुछ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान कर लिया, तो ये चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो और दूसरी चीज़ पे वो डाइवर्ट हो, उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। तो इट
इट गिव्स यू गुड रिजल्ट कि वहाँ से इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो अच्छी चीज़ें लग रही है वहाँ पे इंटरेस्ट आप बढ़ा सकते हो, तो इट वर्क्स इन अ वे। जी। और हेल्थ के बारे में उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारी एजुकेशन भी। तो आप दोनों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि एजुकेशन के लिए हम क्या करें, क्योंकि आजकल बच्चे एवरीवन नोज कि हाँ भैया आजकल वीडियो गेम फ़ोन पे खेलते रहते हैं, ऑल द टाइम फ़ोन देखते रहते हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान एजुकेशन की तरफ जाए, तो एजुकेशन को लेके हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन हम कहते हैं कि बच्चों के लिए जो हम सबसे ज़्यादा कोई काम कर सकते बड़ा, तो वो है उनको सबसे अच्छी शिक्षा देना, बेटर एजुकेशन देना। अब हो क्या रहा है कि मोबाइल की वजह से सबका अटेंशन स्पान बहुत लिमिटेड हो गया है। True. तो आप थोड़ी देर 10-15 मिनट कोई बच्चा पढ़ता है, फिर अचानक से उसका ध्यान मोबाइल में चला जाता है, फिर कोई गेम खेलने लगता है, कोई किसी का दोस्त का मैसेज आ गया, इतनी सारे सोशल मीडिया है। तो 5 साल की उम्र से लेकर 15-17 या 20 साल की उम्र, जो कि एजुकेशन की उम्र देखी जाती है, वहाँ तक हर एक बच्चे में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो वास्तु एक एफर्ट ये करता है कि सबसे पहले तो कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, उसको पढ़ाई के प्रति वो आकर्षित हो, वो सबसे पहला। दूसरा कि वो भी जो भी पढ़ाई कर रहा है वो उसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चा 3-4-5 घंटे पढ़ता है, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और वहाँ पे वो फ्रोजन हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं, या रिजल्ट नहीं दे पूरा जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी वास्तु में एक तरह से रेमेडी है, जो कि काम करती है कि बच्चे का कंसंट्रेशन बेटर हो। दूसरा, जैसे हमने बताया कि एडिक्शन में से रुचि कम हो, तो ऐसी कुछ जगह है कि जहाँ पे बुक्स रखी जाए, वहाँ पे आपको उस चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। तो ये उसके लिए भी एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है। हाँ हाँ, तो वास्तु एक तरह से ऑलराउंड आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, कि सिर्फ आपकी नेगेटिविटी दूर करता है और पॉजिटिव चीज़ें आपको बढ़ाता है। तो ये एक ओवरऑल बैलेंसिंग का काम जो है वास्तु करता है। हाँ जी, छोटे बच्चे के लिए एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने से, वहाँ से बैठने से उसके गुण आते हैं कि वो शांत हो जाता है, फोकस होता है, और वहाँ ज़्यादा टाइम बैठ के टिक के पढ़ पाता है। पर ये हो गए छोटे बच्चों के लिए। जो प्रोफेशनल में है, जो ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि जो बड़े बच्चे हैं, जैसे कि मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, वॉट एवर द स्ट्रीम यू आर परस्यूइंग, वो उसके लिए होती है एक दिशा जिसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, उपदिशा है। वो सरस्वती माता, वो देवी के लिए है कि जो वहाँ पे बुक्स रख के वो पढ़े तो उसका फोकस, अटेंशन और वो जो काम कर रहा है उसमें अच्छी गति मिले। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके फर्स्ट रैंक आ जाए, नहीं पढ़ रहा है, और कल बैठा और फर्स्ट रैंक आ जाए, पर वो जहाँ से है, जो चाहता है, उसमें उसको पॉजिटिविटी दिखेगी, जहाँ है इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअल एंड स्टडी इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, वो पक्की बात है। मेन यही है कि हाँ उसका गेम से हटके थोड़ा पढ़ाई में फोकस लगेगा, बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जैक्टली, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है कि गवर्नमेंट में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ईस्ट में बैठ के बच्चे पढ़े, स्पेशली जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, वो तो उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट, बेनिफिट, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो कौन सी स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा डायरेक्शन जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठो और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठो, जी रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, एंड हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, कि जो घर से बैठकर वर्क फ्रॉम होम आफ्टर कोविड ये शुरू काफ़ी जो है हो गया वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल, उसके लिए भी कोई ऐसी दैट्स नाइस हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क, उसकी कोई डायरेक्शन जो आप सजेस्ट करना चाहें? हाँ जी, उसके लिए भी है, पर अगेन थोड़ा इस पे मैटर करता है कि आप काम क्या करते हो। पर नॉर्थ इज़ गुड फॉर द वर्क फ्रॉम होम डायरेक्शन। अगर आप खुद का काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर है, तो साउथ ईस्ट इज़ बेटर फॉर यू। ऐसा काम कर रहे हो कि आप पढ़ाने का, यू आर टीचर, गुरु जैसा, आप ज्ञान जिसकी मैटर करता है, पढ़ाने का काम, तो उसमें आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी 3-4 डायरेक्शन है, पर अकॉर्डिंग टू वर्क आपको बड़ा बड़ा देख के करना है, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, ये सब में आप बैठ के काम कर सकते हो।
तो वास्तु जो है आपको बड़े कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देता है, solution। वन साइज फिट्स ऑल, जैसे हम कहते हैं ना कि सबके लिए एक ही पैमाना नहीं होता है काम करने का या डायरेक्शंस का। That's good। तो आपका बिजनेस कैसा है, आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप ये डायरेक्शन करते हैं। तो जब भी हम किसी को वास्तु कंसल्टेशन हम देते हैं तो ये चीज़ हम खास देखते हैं कि उसकी पूरी एक हिस्ट्री लेते हैं, आप कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, उसके आपके accordingly फैमिली फिर में आप क्या हो, अपने suggest क्योंकि करते हैं। हाँ, तो वास्तु का ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कुछ डायरेक्शन जो है जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है बिल्कुल। और कुछ चीज़ों में आपके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो कि जो कि सिर्फ आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपके अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है। अभी हमारी काफ़ी 3-4 टॉपिक कवर हो चुके हैं, जैसे कि हमारे वेल्थ के बारे में, कैसे हम अपनी वेल्थ को मोर इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ जी। और वेल्थ हेल्थ के बारे में किस तरह से हम हाँ अपनी जी। दवाइयाँ रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ वास्तु टिप्स अपना के हाँ जी। हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन पे हमने थोड़ा सा कवर किया है, और लास्ट में अब मैं हम सब जानना चाहेंगे कि हाँ जी। रिलेशन के बारे में, कि माँ बाप का और हस्बैंड वाइफ जो भी रिलेशनशिप अच्छे हो, घर के अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो, हाँ जी। उसके लिए क्या करें। बिल्कुल मतलब इसमें वास्तु किस तरह से हेल्प कर सकता है, उसका क्या रोल रहेगा वास्तु का। बिल्कुल, बहुत बहुत सही क्वेश्चन है, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर आवर करंट सोसाइटी। तो जैसे कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, आपकी हेल्थ भी ठीक है, पर अगर घर में बाप बेटा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में कंटिन्यूअसली झगड़े होते रहते हैं, बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, तो उन सब केस में आप क्या करोगे? तो वो घर का जो पूरा वातावरण है वो कलुषित रहेगा, तो आपको तरक्की दिखेगी पर तरक्की नहीं होगी घर में, ठीक है। कि आप घर में आने का आपको मन नहीं करेगा, आप ऑफिस से घर आते हो तो आपको लगेगा कि नहीं यार आज नहीं जाना घर, आप किसी और जगह चले जाओगे या कुछ और आप नेगेटिव फीलिंग आप लेकर घर में जाओगे। तो वास्तु में सबसे पहले ये चीज़ हम खास फोकस करते हैं कि घर के हर एक सदस्य के हिसाब से रूम का एलोकेशन हो। हस्बैंड वाइफ जो है उनका जो बेडरूम है या उनके सोने की दिशा है वो एक सही जगह पे हो। जैसे बताइए कि बच्चों की पढ़ने की दिशा है कि जिसमें बच्चे ओबीडियंट बने, बच्चे माँ बाप की सुने, ठीक है, तो वो भी एक दिशा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें वास्तु में खास फोकस होती हैं, और अगेन पर्पस वही होता है कि आपका एज ए फैमिली यूनिट आप एक कहेसिव तरीके से एक Bonding से। यूनाइटेड वे में आप रहे। सो ऐसा बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के म्यूचुअल बॉन्डिंग के लिए उनमें आपसी प्यार बढ़ा रहे और बना रहे, उसके लिए देखते हैं कि साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए। साउथ वेस्ट अच्छा मतलब वो एक्सटेंडेड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। कुछ घर टेढ़े मेढ़े होते हैं कि जहाँ पे लंबा निकला होता है घर, कुछ आगे से छोटे होते हैं, पीछे से बड़े होते हैं, तो वो कुछ फॉर्म करेक्शन देखना पड़ता है। साउथ वेस्ट लंबा हो, साउथ वेस्ट में कट हो, टॉयलेट हो, आपका किचन आ गया, तो वो सारे सिम्टम्स हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देते हैं, अंदर बॉन्डिंग में देते हैं कि पूरा घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो जो बना रहे रिलेशंस के अकॉर्डिंग टू, तो वो एक दिशा देखते हैं। दूसरी दिशा ऐसी होती है कि हाँ फ्रेंड्स कम हैं, मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स सोशल सर्कल बढ़ाना है, हस्बैंड वाइफ सब सही चल रहा है, बॉन्डिंग सही है, पर हमारे रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, हम इतने फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं, हमारा सोशल सर्कल कम है, हम चाहते हैं और नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी भी एक दिशा होती है कि चलो ईस्ट आपका अच्छा है, बढ़ा हुआ है, आपका मॉडरेट है, उसमें कुछ एंटी चीज़ें नहीं है, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आपको बढ़ाना है तो उसमें आपको रिजल्ट मिल सके, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो है 2-3 दिशा ऐसी है कि जहाँ पे आप काम कर सको और उसके बेनिफिट्स भी ले सको। दैट्स रियली नाइस। हाँ जी। सो हमारा रिलेशनशिप भी कवर हो गया है। मैं लास्ट में आपसे कुछ जानना चाहूँगी, आपका आप काफ़ी टाइम हो गया है इसमें काम करते हुए, वास्तु कंसल्टेंट, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो पॉजिटिव, जो आपको लगे कि हाँ भाई दैट इज़ द बेस्ट वन, जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये होता है कि लोगों को कन्विंस करना कि वास्तु आपके लिए इफेक्टिव है जी। वास्तु आपकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। तक के वास्तु के एक्सपीरियंस में, वास्तु कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस में एक चीज़ खास रही है कि हमने लोगों को कन्विंस किया इसकी यूजफुलनेस के बारे में, इसकी यूटिलिटी के बारे में,
और इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में। तो सबसे पहले चैलेंज हमारे लिए यही था कि लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत लिमिटेड लेवल तक करते हैं। तो जो भी हमारा इनर सर्कल है उसमें हम सबसे पहले पहुंचे, उनकी ज़िंदगी में हम क्या बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे दोस्त के बिजनेस में हमने इसको इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो उनका सेल्स इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, तो वो हमने चेंज किया। फिर किसी और एक क्लाइंट से हमने डिस्कशन किया कि जो कि बहुत डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे थे अपने रिलेशनशिप के, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और वास्तु के सॉल्यूशन दिए। नाउ दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। तो जैसे हमने कहा कि वास्तु ट्राइज टू बैलेंस सो मैनी थिंग्स, सो दीज वर 2 ऑफ दोज केसेस। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते थे अपने माँ बाप की, बिल्कुल स्टबन थे। तो वो हमने ट्राई किया कि उनके घर में सोने की दिशा और घर में उनकी बाकी जो जहाँ पे रहते हैं वो सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव करने का हमने प्रयास किया, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। कुछ केसेस में वास्तु की कुछ ऐसी रेमेडीज अप्लाई की गई थी जिसकी वजह से उनका कैश काउंटर जो था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, और उनका जो रेवेन्यू जनरेशन था वो काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज हुआ विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months। ये एक बड़ा चेंज था। दूसरा, अगर मैं याद कर पाऊँ तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा रोल वास्तु ने प्ले किया था, कि जो कि ऑलरेडी डिवोर्स के कगार पे पहुंच गए थे। दोनों वर्किंग प्रोफेशनल, सब कुछ सही चल रहा है, बट दे वर जस्ट नॉट जेलिंग वेल, और कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए थे जो कि रिश्तों में खटास खड़ी कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें हमने उसमें ऐसी भी चेंज करवाई वास्तु की मदद से कि जिसमें उनके रिलेशनशिप हेल्थी हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बाकी अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहो तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद पे ही वास्तु रेमेडीज ट्राई करके देखें। व्हाई नॉट, वी शुड ट्राई दिस। अगर हमें एक बेनिफिट मिलता है करने से, वास्तु अपनाने से, तो व्हाई नॉट, हमें भी ट्राई करना चाहिए। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि Thank you. आप मेरे साथ Thank जुड़े। you. आज हमने Thank you इतना so अच्छा much. पॉडकास्ट बनाया, इतनी अच्छी नॉलेज हमने दी। तो यहीं पे हम अपना फिनिश करेंगे पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़े पॉडकास्ट में। और आपको कुछ भी वास्तु से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इनसे बीनल जी एंड सिद्धार्थ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल फर्स्ट कमेंट में दी जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप अगर कुछ कहना चाहें तो हमारी ऑडियंस को। हाँ जी, वास्तु तो अपना काम करता ही है, पर प्लीज़ अच्छे कर्म और भगवान जी का नाम, वो दोनों लेना साइमल्टेनियसली इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वो भी करते रहना, किसी एक चीज़ पे कभी कुछ रिलाय नहीं करता। काम जो करते रहो और अच्छे करते रहो, वो बहुत डिपेंड करता है। तो प्लीज़ सारी जर्नी साथ में लेकर चलना। जी। थैंक यू। Thank you so much. Thank If you. you like this podcast, please like, subscribe and share. Har Har Mahadev.